Hello and very warm welcome to all the students and learners. And today we are going to start the next part, the story, The Hack Driver. इस स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हैक ड्राइवर था वो उसको यानी कि नरेटर को ओलिवर लुटकिंस की जो मदर है उसके पास जाने की सलाह देता है, लेकिन साथ में उसको वार्न भी करता है कि उसकी मदर का जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर का है, तो इसलिए वो उसको सजेशन देता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी साइड से बात कर सकता हूँ और तुम डायरेक्ट इस मैटर में नहीं पड़ोगे। तो दोनों उसकी सलाह से उसकी माँ के घर पहुँचते हैं। अब आगे क्या होता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. My guide bravely went up to her and said, "Remember me? I am Bill Magnuson, the carter and hackman. I want to find your son, Oliver." हम दोनों एक पुअर फार्म यार्ड में पहुँचे और एक बड़ी ऊंची कदकाठी की एक खुशनुमा सी जो ओल्ड वुमेन थी वो हमसे आकर मिली। मेरा जो गाइड था वो बड़ी बहादुरी से उसके सामने गया और पूछा, याद है मेरा नाम बिल मैग्न्यूसन है, कार्टर हैकमैन, और हम यहाँ तो तुम्हारे बेटे को ढूंढने आए हैं, ओलिवर को। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वांट टू, शी शाउटेड। वो चिल्लाई, मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती और ना मैं कुछ जानती हूँ। नाउ लुक हियर, वी हैव at just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all properties for this Oliver Lutkins. देखो ये नाटक बहुत हो गया। ये जो यंग लड़का देख रही हो ना, नौजवान देख रही हो, ये शहर में कोर्ट से आया है। हमारे पास हर तरह का लीगल राइट है सारी प्रॉपर्टीज़ को सर्च करने का और ये जो ओलिवर लुटकिंस नाम का जो भी है इसको ढूंढने का। बिल मेड मी साउंड वेरी इम्पॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड। बिल ने मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण बना दिया था और इस चीज़ से जो ओल्ड वुमेन थी काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। शी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग। अब क्या होता है कि वो किचन में चले गए, उसके पीछे पीछे हम भी चले गए। वहाँ से वो एक लोहे का कुछ पुराने ओल्ड फैशन का सामान ले आई और हमारे चिल्लाते हुए हमारे पीछे भाग पड़ी। लोहे का कुछ सामान, मतलब ऐसा जो मारने के काम आता था, वो हमारे लेकर हमारे पीछे दौड़ पड़ी। यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट। तुम अगर सर्च करना चाहो तो हर जगह सर्च कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें पहले जला दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट। वो चिल्लाई और हम जैसे डर के माने पीछे हटे। रिट्रीट का मतलब होता है टू गो बैक, पीछे हटना। तो जैसे ही हम लोग चिल्लाए, नहीं यानी कि जैसे ही वो चिल्लाई और हम डर के हमारे पीछे हटने लगे तो वो हंसने लगी। Let us get out of here. She will murder us, Bill whispered. अरे यहाँ से निकलते हैं, मार डालेगी ये तो, बिल ने धीरे से कहा। Outside he said, did you see her smile? She was laughing at us. तुमने उसकी हंसी देखी, हंस रही थी हमारे पे वो। I agreed that it was pretty disrespectful treatment. We did, however, search the house. Since it was only one story high, Bill went around it, peering at all the windows. We examined the barn, stable. We were responsible certain that Lutkins was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drove me to the station. अब क्या होता है कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत था कि ये बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल तरीका था हमसे व्यवहार करने का, लेकिन खैर हमने पूरे घर की छानबीन की। हालांकि ये केवल एक स्टोरी हाई था, तो बिल ने हर जगह जहाँ वो ढूंढ सकता था वहाँ उनको ढूंढा, खिड़की से झांक कर देखा, उसके बाद जो बाड़ा था, जो अस्तबल था, सारी जगह जहाँ उस घर के आसपास जो चीज़ें थी
जहाँ भी हमें लगता था कि लुटकिंस मिल सकता है, हर जगह हमने लुटकिंस को ढूंढ लिया था, लेकिन लुटकिन हमें नहीं मिला। अब ये लगभग मेरे लिए वक्त हो चुका था कि आफ्टरनून की जो ट्रेन है मैं उसको पकड़ूं। तो बिल ने मुझे स्टेशन पर छोड़ दिया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस। आई वॉज टू बी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्न्यूसन। रियली I considered returning to New Million to practice law. If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. मैं जब वापस जा रहा था शहर में तो मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि मैं लुटकिंस को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाया था, बल्कि मैं तो ये सोचकर थोड़ा सा बिज़ी था बिल फर्ग्यूसन के बारे में। हकीकत में मैंने ये सोचा कि न्यू मिलियन वापस आकर के मैं अपनी जो लॉ की प्रैक्टिस है उसको शुरू करूँगा। अगर मुझे बिल जैसा डीप रिचली ह्यूमन व्यक्ति मिल जाए और मेरे आसपास में फ्रिट्स, गुस्ताव और 100 जो ऐसे दूसरे जो स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स हैं, तो आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फॉर्म्स। तो अगर ये सब हो जाए तो मैंने दिमाग में अपने पिक्चराइज किया कि एक ईमानदार, एक खुशनुमा जीवन जो कि यूनिवर्सिटीज़ के स्ट्रिक्ट लिमिट्स और लॉ फर्म्स की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके बियॉन्ड कितना अच्छा होगा। मैं तो बड़ा उत्साहित था, मुझे एक जैसे खजाना सा मिल गया था और मैंने ज़िंदगी का एक नया रास्ता खोज लिया था। बट इफ़ आई डिडंट थिंक मच अबाउट लुटकिंस, द ऑफिस डिड. I found them all upset. Next morning the case was coming up in the court and they had to have Lutkins. अब क्या होता है कि खैर मैं तो लुटकिंस के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन हाँ ऑफिस वाले ज़रूर इस बारे में सोच रहे थे और मैंने पाया कि सारे के सारे इस बात से अपसेट थे क्योंकि अगले दिन कोर्ट में केस की हियरिंग थी और हमें लुटकिंस चाहिए था। मैं बड़ा शेमफुल था, यूजलेस फूल बन करके रह गया। That morning my promising legal career almost came to an end before it had begun. अगली सुबह क्या हुआ, मेरा जो प्रॉमिसिंग लीगल करियर था वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर आ गया। The chief almost murdered me. He hinted that I might do well digging ditches. I was ordered back to New Million and with me went a man who had worked with Lutkins. I was rather sorry because it would prevent my laughing all over again with Bill. अब क्या होता है कि चीफ यानी कि हमारे लॉ फर्म का जो चीफ था उसने ऑलमोस्ट मुझे तो मार ही डाला था इस बात के लिए। उसने मुझे हिंट किया कि तुम्हारे बस की ये काम नहीं है, तुम जाकर गड्ढे खोदो। अब उसने मुझे दोबारा ऑर्डर दिया न्यू मिलियंस जाने का, लेकिन अब की बार साथ में एक व्यक्ति उसने मेरे साथ भेजा जो कि लुटकिंस के साथ काम कर चुका था। मैं बड़ा शर्मिंदा था क्योंकि मेरी जो तफरीबाजी है बिल के साथ में वो उसको रोक देगा। यानी कि पिछली बार जब वो गया था उसने काफ़ी हंसी मजाक काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा था, लेकिन इस बार जो व्यक्ति उसके साथ में भेजा जा रहा था वो सारी चीज़ें उसकी बिगाड़ देगा। When the train arrived at New Million, Bill was on the station platform near his cart. अब जब ट्रेन न्यू मिलियन रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो बिल वहीं था प्लेटफॉर्म पर अपने कार्ट के साथ में। Strangely enough, that old tigress, Lutkin's mother, was there talking and laughing with Bill not quarreling at all. लेकिन सरप्राइज की बात ये थी कि वो जो टाइगरेस जैसी ओल्ड लेडी थी लुटकिंस के साथ, लुटकिंस की मदर, वो बिल के साथ में बात कर रही थी, हंस रही थी बजाय कि झगड़ा करने के। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड, बिल की तरफ इशारा करते हुए जैसे स्टेशन के स्टेप से हम उतरे सीढ़ियों से, तो मैंने अपने साथी से कहा, देखो देयर इज़ अ फाइन फेलो और रियल वुमेन, आई स्पेंड द डे विद हिम। देखो ये बहुत शानदार आदमी है, एक सच्चा आदमी, इसके साथ पूरा एक दिन गुजारा है मैंने। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस
इसने तुम्हारी मदद की ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में? यस, ही हेल्प मी अलॉट। हाँ, बहुत मदद की। ही मस्ट हैव, उसे करनी ही थी। ही इज़ लुटकिंस हिमसेल्फ। अबे वो खुद में लुटकिंस है। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. एक चीज़ जिसने कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया वो ये था कि जब मैंने उनको समन्स दिया, लुटकिन ने उसकी मदर मुझ पर ऐसे ऐसे जैसे कि मैं कोई 7 साल का कोई बच्चा हूँ। लेकिन उनकी जो काइंडनेस थी वो बड़ी अच्छी थी। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनके पड़ोसी के घर चलूं और एक कप कॉफ़ी पीऊँ। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंग्शियस टू लुक एट यू, सेड लुटकिंस जॉयफुली। मैंने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी एंजाइटी के बारे में उन लोगों को बताया था तो वो तुम्हें देखने के लिए बड़े आतुर थे, लुटकिंस ने खुशी से कहा। They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday. वही लोग केवल टाउन में ऐसे थे जो तुम्हें कल देखने को तरस रहे थे। So this is the end of the story, The Hack Driver. I hope you have enjoyed the story a lot, because in the last of the story, finally we came to the conclusion. The hack driver was Lutkins himself. He was a very jolly man and he intrigued the narrator in a very good manner. He did not let him know that he was Lutkins himself, and every day, the whole day, he was roaming with him here and there, and he was looking for Lutkins despite he was Lutkins himself, but he did not give any hint to the narrator that he was making fool of the narrator. So this was the story, and for now, and I'll be meeting with you with our next story in our next video. Till then, thank you very much.